समाचार में और स्वागत बड़ुए। राजनीति के उठा पटक चालू बटुए, लगातार परिवर्तन के दौर भी चालू बा। पूरे बिहार में लगभग 18 जिला के जिलाधिकारी बदल गए लोग। अभी हमनी के बातचीत करब जाए यही ताज़ा मुद्दा पर जदयू के पक्ष रखे वाला मजबूती से धीरज कुशवाहा जी से। नया जिलाधिकारी बक्सर में भी आयल बड़े, यहाँ के ताल्लुक बक्सर से बटुए। बातचीत के क्रम हुई, साथे साथ राजनीति के लेके भी विशेष चर्चा हुई। आई बातचीत कल जाओ। भोजपुरिया समाचार में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बदलाव, अधिकारी पदाधिकारी कर्मी के बदलाव चल रहा बटुए, तो ये कहल जाला कि अब चुनाव आवेला तो सरकार अपना मन जोग सब कोई के ले जाले। बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होता है ये सामान्य प्रक्रिया है, और आप देखे होंगे कि जून के महीना में ऐसे भी ट्रांसफ़र ये स्वाभाविक है। और रही बात चुनाव की, तो आप जानते हैं कि सरकार ट्रांसफ़र करती है, उसके बाद में भी अगर चुनाव आयोग को लगता है कि यहाँ पर किसी को बदलना है तो चुनाव आयोग अपने विशेषाधिकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकता है। तो इसको आप लोग पॉलिटिकल रूप से न देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि जिन अधिकारियों का 3 साल पूर्ण हो गए थे या 2 महीने बाद पूरा होने वाला था, उस हिसाब से किया गया है। चूँकि जो भी हमारे जिलाधिकारी होते हैं या जो भी डीएसपी एसपी होते हैं, तो जिला को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो 2-4-5 महीना अगर पहले ना किसी का ट्रांसफ़र करिएगा तो जब जिला के बारे में पता न चले तो फिर कैसे हो पाएगा। तो ये सामान्य प्रक्रियाएँ हैं, इस पर पॉलिटिकल रूप देने की कोई। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि डीके के नाम से कुल सेटिंग चलता अदला बदली के। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पिताजी का जो सरकार था, तो जो वो लोग किए हैं ना तहसीली, तो वो ही समझते हैं। चूँकि बिहार महात्मा बुद्ध की धरती बोली जाती है, और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, करीब उनका 40 बरस अनुभव रहा है राजनीति का सुखद, और हम लोग के लिए अभिमान स्वाभिमान की बात है कि उन पर आज तक एक आरोप नहीं है। तो हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिस व्यक्ति पर एक भी भ्रष्टाचार या अन्य किसी तरह का परिवारवाद का भी एक आरोप नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी को जो कहना है करें, चूँकि जो छींटा लग गया है, जो दाग दामन पे लग गए हैं, जो चुनरी में दाग लग गया है, वो मिटने वाला नहीं है। तो इसलिए बिहार की जनता जानती है, उसका हिसाब किताब जो है, जो चुनाव होगा 25 वाला, उसमें पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव कहते रहे कि टायर्ड मुख्यमंत्री हो चुकल बने, गमला कपार पर सचिव के रख देते रहे। देखिए, आप जानते हैं कि सबके लिए दिन में दिन रात मिलकर 24 घंटे होते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटों में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। हाल ही के दिनों में 2-4 साल पहले कोरोना भी आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे काम करते थे ये किसी से छिपा नहीं है। और आप जानते हैं कि बिहार में कई युवराज लोग हैं जो कि कहने के लिए दबदारी ठोकते हैं, और जब आपदा आता है तो विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। तो ये कहने वाली बातें नहीं। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले बारिश और तूफान आया हुआ था, और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था गंगा पथ पर। बिना डरे, बिना संकोच किए वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी गए। तो ये कहने वाली बातें नहीं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार पूरा हमारा परिवार है, और उनके लिए हम काम करते हैं। कुछ लोगों का परिवार में ही सब कुछ है, वो चाहते हैं कि सब राजनीति को समाहित कर दें। चूँकि आरजेडी वाले जो है पति पत्नी और पुत्र की पार्टी है, इसे बाहर कभी ये लोग ना निकल पाए थे और ना निकल पाएंगे। बिहार में अपराध के ग्राफ के लेके लगातार सोशल प्लेटफार्म पे विपक्ष हमला बोल रहा बटुए। पटने में फायरिंग करत वीडियो वायरल हो गई मोटरसाइकिल से। वो वीडियो के खुद अपन सोशल साइट पे तेजस्वी, तो आपको रौरा नहीं लागत कि अपराध बढ़ल बटुए? देखिए, जो जांच हुई है उसका पुलिस पटना प्रशासन खुलासा करेगी, आपको पता चल जाएगा। और चिन्हित भी कर लिया गया है कि कौन लोग थे। ये बताने वाली बातें नहीं हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, तो जो व्यक्ति 2005 के पहले रोडों पर सरेआम कत्लेआम हत्याएं नरसंहार हुआ करता था, वो व्यक्ति हमको नसीहत दे रहा है। अरे, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है। यहाँ पर दबे कुचले लोग से लेकर ऊपर तक स्वर्ण समाज के भी लोग भयमुक्त होकर अपना काम कर रहे हैं। किसी से कभी घचपच जो करने वाले लोग हैं, जो चाहते थे कि दंगे हो बिहार में,
19 साढ़े 19 सालों में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा है। कोई एक दिन कुछ घंटों के लिए लगा था, फिर ख़त्म हो गया था। तो हम लोग कहते हैं कि सभी लोगों को लेकर साथ चलते हैं, चूँकि नीतीश हैं तो निश्चिंत है। यही तो आरोप विपक्ष लगा रहा है आप लोगों पर कि आप लोग डराते हैं 2005 के पहले वाली बात। बिल्कुल नहीं। 2005 से पहले आरजेडी वाले लोगों की सरकार और उससे पहले कांग्रेस वाले लोगों की सरकार। आज़ादी के बाद ये लोग पूरा मलाई खाए हैं, चूँकि राजनीति किया जाता है सेवा करने के लिए, और ये इन लोगों ने मेवा खाया है। और पहले भी हम बोल चुके हैं कि ये लोग कह रहे थे कि गरीब को आगे बढ़ाना है, गरीब को मजबूत करना है। गरीब तो मजबूत नहीं हुआ, गरीब आगे नहीं बढ़ा, लेकिन ये लोगों के पास इतने संपत्तियाँ आ गई कि भारत की तमाम एजेंसियाँ पीछे लगी हुई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। कई लोग तो सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। तो ये कहने वाली बातें नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, समय आएगा तो हिसाब कर ही देगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि चुनाव होने वाला है, चुनाव का डंका भी तुरंत ही बजने वाला है, विधानसभा चुनाव का। आपको क्या लगता है, इस बार लगता है कि फिर से आप आएंगे यहाँ पे, या फिर? देखिए, चुनाव कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि नवंबर में जो भी नए मुख्यमंत्री होते हैं वो शपथ ले लेते हैं, तो सितंबर अक्टूबर में चुनाव होता है। ये सामान्य है बात है, ये सभी लोग जानते हैं। आएंगे या नहीं आप लोग? आएंगे नहीं। देखिए, हम लोग का नारा है 2025 225, फिर से नीतीश और सारे विपक्ष वाले फिनिश। ये कहने वाली बातें नहीं है, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है और विकास ही हम लोग का मुद्दा रहा है। और बिहार का जो स्थिति था पहले, किसी से छिपा नहीं है। तो बिहार के लोग अमन चैन के साथ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी तो बिहार अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, चूँकि जो पीछे वाले राज शासन किए थे ये लोग बहुत पीछे लेके चले गए थे। चूँकि देश दुनिया के पटल पर बिहार का परसेप्शन इतना खराब हो गया था कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो कहता था कि हम बिहारी, कहता था कि यूपी से हैं, बंगाल से हैं, और आज गर्व से कहता है कि हम बिहारी हैं और नीतीश कुमार जी के राज्य में हम रहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में शाहाबाद में लगभग आपकी सभी सीटें नील बटा सन्नाटा हो गई थी। इस बार क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा, अदलाव बदलाव होगा, सीटों का आदान प्रदान होगा, या फिर ज्यों का त्यों जैसे जहाँ जिसको मिला था वैसे ही मिलेगा? देखिए चंद्रशेखर जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बातों को आप भी समझते हैं। 2020 में क्या स्थिति थी आप जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, माननीय चिराग पासवान जी एक अलग भूमिका में काम कर रहे थे, और भी बहुत सारे घचपच करने वाले लोग थे। आज एनडीए में 5 दल एक साथ मिलकर सभी प्रदेश अध्यक्ष लेके पन्ना प्रमुख तक, बूथ तक सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उसका फायदा नहीं होगा? अरे नीतीश कुमार जी का बिहार में गारंटी और देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अभी किसी को सोचने वाली बात है क्या? अच्छा, सवाल एक है आपसे, महत्वपूर्ण सवाल है। अभी विक्रमगंज में मोदी जी की रैली हुई थी, जिसका जितना आप पोस्टर देखिएगा वहाँ उस पोस्टर में नहीं नीतीश कुमार थे, नहीं चिराग पासवान थे, और नहीं मांझी जी थे। तो क्या लग रहा है, नैया अंदर खाने कुछ और नहीं ना चल रहा है? आप देखे होंगे कि जहाँ पर स्टेज बड़ा बना हुआ था उसके पीछे एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था। एक साइड में माननीय प्रधानमंत्री जी थे और एक साइड में माननीय नीतीश कुमार जी थे। गांव के बता रहे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, चूँकि सरकारी वो कार्यक्रम था और हम व्यक्तिगत स्थानीय नेता हैं, हम व्यक्तिगत पोस्टर लगा देंगे, उसमें किसी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इसको आप सियासी रूप में न लीजिए। ये व्यक्तिगत कोई लगा देता है, अलग बातें हैं। एक बात जान लीजिए कि जो एनडीए का जो सभी साथी हैं सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और ऐसे जदयू और बीजेपी का तो नेचुरल अलायंस है, इसको नेचुरल अलायंस हम लोग कहते हैं। आज से है, जब से श्रद्धेय अटल बाबू थे उस समय से हम लोग की गठबंधन चल रही है, और आगे 2025 में फिर पुनः नीतीश कुमार जी बैठने जा रहे हैं और काम करेंगे। अच्छा, अभी नीतीश जी दिल्ली गए थे, वहाँ सुनने में आया कि 100 सीटों पर बीजेपी और जदयू का जो है बातचीत चल रहा है। तो बाकी लोग 3 लोग को कितना सीट मिलेगा, क्या लग रहा है ये सब? आप निश्चिंत रहिए, ये हम लोग का विषय नहीं है, क्योंकि बड़े नेता सिर्फ नेतृत्व जब तय करता है वो सभी के लिए सम्मान्य होता है। इसमें न धीरज कुशवाहा है न और कोई लोग हैं। लेकिन एक हम बात कहते हैं कि जिस दल में रहते हैं उस दल के नेता के साथ है, नेता ने जो निर्णय लिया उस पर हम लोग को काम करना है। तो एक बात जान लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, आप देखेंगे अभी आयोग का गठन हुआ है, उसमें चिराग पासवान जी के भी लोग अध्यक्ष बनाए गए हैं,
आयोग के, उसके बाद भी जीताराम मांझी के पार्टी से भी लिए गए हैं। अच्छा, स्वर्ण आयोग भी आप लोगों के द्वारा अभी 2 दिन पहले खबरें आई आपके मुख्यमंत्री के द्वारा गठन के, तो ये क्या है और इस पर थोड़ा सा चर्चा आप कर दीजिए। देखिए, स्वर्ण आयोग बहुत पहले से चल रहा था मामला, और माननीय नीतीश कुमार जी ने इसका गठन किया, और उसमें तो अभी इसको गठन करके और लोगों को जवाबदेही भी दे दी गई है और सभी लोग पद ग्रहण कर भी लिए हैं। देखिए, मुख्य रूप से होता क्या है कि स्वर्ण में भी लोग जो हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। पंडित जी जो पूजा करा रहे हैं वो आगे नहीं हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय में आगे निकल गए हैं वो आगे हैं। तो वैसे लोगों को, जो हमारे समाज में हमारे साथ ही बैठते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्तियों को एक धारा में लाना, एक साथ लेकर चलना, इसका यही मकसद है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, आप देखे होंगे कि नीचे जो दबे कुचले के लिए जो काम किया गया था, दलित, महादलित, अति पिछड़ा या और भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं, चूँकि जो भी चौतरफा विकास हुआ है सभी लोगों के लिए किया गया। जैसे रोड बने हैं तो सभी जात धर्म के लोगों की गाड़ी चल रही है उस पर। अंतिम सवाल, आप भी बक्सर से कहीं विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हम लोग भी किसी मठ मंदिर के तो पुजारी हैं नहीं। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति अगर करता है तो ये जरूर मन में इच्छा रखता है कि भारत में 4 सदन है, चारों सदन में से किसी सदन का सदस्य जरूर बने, चूँकि कहीं आने जाने या जनता के सवालों पर कहीं बात करने के लिए, कहीं मुद्दा उठाने के लिए जरूरी है। तो जरूर हमारी भी व्यक्तिगत इच्छा है, पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जैसा कि खबरें निकल के आई कि 100 सीटों पर लड़े, तो बक्सर में लगभग 4 विधानसभा हम लोग जानते हैं, वैसे एक और है, तो 4 विधानसभा में आप लोग एक ही सीट पर लड़ते हैं, डुमरांव विधानसभा से। तो क्या लग रहा है कि इस बार 2 इस क्षेत्र में चाहिए आप लोगों को? ऐसा नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि जदयू राजपुर जो कि सुरक्षित है और डुमरांव दोनों हमारा पहले से आ रहा है, लेकिन इस बार ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार को जो मिशन है, मिशन सफल होना चाहिए। वो हम लड़ें या हमारे गठबंधन के कोई साथी लड़ें, सबको मिल के जिताने का काम करना है। क्योंकि पूरा बिहार कह रहा है कि नीतीश बाबू आप हैं तो हम निश्चिंत हैं। मतलब फिर से नीतीश कुमार, आपका कहने का मतलब? इसमें कहने वाली बातें हैं, आप तो देख लीजिए। अगर आप आंकड़ा भी देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनता किधर है। कुछ लोग जरूर भरम फैलाने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बीच में मौका दिए थे, उस मौका के दौरान इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेज से कह चुके हैं, और जो पहले का इतिहास रहा वही दोहराने लगे हैं। तो हम कह रहे हैं कि मेवा के लिए राजनीति ना करिए, सेवा करने के लिए करिए। और आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे, यहाँ 12 लाख नौकरी हम लोग दे दिए, और बोले हैं मुख्यमंत्री जी की आने वाले 2-4 सालों में 50 लाख से ज़्यादा नौकरी दिए जाएंगे। बात करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलनी विभाग तरीका से बात रखे वाला, जदयू के पक्ष रखे वाला, जदयू के नेता धीरज कुशवाहा जी से रौरा का लगातार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।